नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और मैं वर्णिता वाजपेयी। बाहुबली गैंगस्टर डॉन जेल के अंदर वो कैसे रहते हैं और उन्हें कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। हमने हाल ही में देखा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्या एक पत्रकार ने बकायदा इंटरव्यू कर लिया जेल में रहते हुए। और जब अतीक साबरमती जेल से नैनी जेल आया तो उसकी आवभगत में कितने पुलिस वाले लगे हुए थे। 5 स्मार्टफोन ही सिर्फ अफसरों को दिए गए, बाकी फोन किसी को नहीं दिया गया। तो इतनी सावधानी क्यों बरती गई, क्या थी वो वजह। दरअसल जब हम इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि गैंगस्टर बाहुबली को कौन कौन सी सुविधाएं आम कैदियों से इतनी इतर क्या मिलती हैं, तो कई चौंकाने वाली चीजें हमारे सामने आई। हमें पता लगा कि हाल ही में यूपी में जिस नैनी जेल में अतीक को ले जाना था उसके सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त कर दिया गया है, या कहें सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए। अतीक का भाई अशरफ जिस जेल में रह रहा था यानी बरेली जेल में, वहां पर भी राजीव शुक्ला उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी सुपरिटेंडेंट थे जेल के। और जिस जेल में मुख्तार अंसारी रह रहा है उस जेल के सुपरिटेंडेंट यानी अविनाश गौतम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इसके पीछे जो हमने वजह निकालने की कोशिश की, वो भी हाल ही में जब अतीक को साबरमती जेल से निकालकर यूपी लाया गया था, उस दौरान ऐसा क्या हुआ था कि सुपरिटेंडेंट को जो जेल के सुपरिटेंडेंट है उन्हें निकालकर बर्खास्त कर दिया गया। तो जो वजह सामने आई वो भी आपको सुन लेना चाहिए। दरअसल जब अतीक को साबरमती जेल से नैनी जेल लाया गया तो दीपक ने आपको बताया है कि उसे वैन के अंदर ही रखा गया, अंदर जाने नहीं दिया। और सारा जब पूरी चेकिंग हुई, सब कुछ उससे पहले मतलब जितनी भी जांच वगैरह हुई तो पुलिस जो सुपरिटेंडेंट थे उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब अतीक का लावा लश्कर पूरा साबरमती से यहाँ नैनी जेल आ रहा था, उधर उसके भाई अशरफ का जो लावा लश्कर है वो भी बरेली जेल से यहाँ आ रहा था, तो उस वक्त एक ऐसी खबर भी आई थी जो छुप कर रह गई, दब कर रह गई। और वो खबर आपको बतानी बेहद ज़रूरी है। जब पुलिस के जो डीआईजी हैं उन्होंने नैनी जेल में रेड मारी, क्योंकि अतीक को आना था तो उससे पहले उन्हें चेकिंग तो करनी थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्या पता उसके गुर्गे सेट हो रखे हैं, कोई सिपाही ने किसी तरीके की कोई कहते नहीं है कि कोई मुराही एक वर्ड होता है कि कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर रखी है पहले से कि अतीक आ रहा है यहाँ से उसको भगाना या कोई ऐसी चीज़। तो जब रेड मारी गई, क्यों और रेड किस लिए मारी गई, क्योंकि उसका बेटा अतीक का बेटा अली नैनी जेल में ही बंद है। तो जब हर जगह रेड मारी गई तो उसके बैरक में भी रेड मारी गई। और जब अली के बैरक में रेड मारी गई तो जो चीज़ें मिली वो बेहद चौंकाने वाली थी। जो अली है वो एक तरीके से जेल में नहीं, अगर आप वो सारी चीज़ें देखें या जब डीआईजी ने ये सब देखा तो वो लग ही नहीं रहा कि वो जेल के अंदर रह रहा है, ऐसा लग रहा है वो अपने महल में ही रह रहा है। उसे बाकायदा कूलर मिला हुआ है, बढ़िया बिस्तर मिला हुआ है, अच्छे से एकदम मच्छरदानी मिली हुई है कि उसे कोई कष्ट ना हो। और यहाँ तक कि जब उसके खाने के बारे में भी जांच पड़ताल की गई और पूरी जांच आगे बढ़ाई गई तो ये भी देखा गया कि जो पुलिस चौकी है उसके पास ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पर बढ़िया खाना मिलता है, तो वो खाना उसको दिया जा रहा है, ना कि जेल की रोटी। जो उसका बेटा है अतीक का अली, वो जेल की रोटी नहीं खा रहा, बल्कि बढ़िया से उसके लिए खाना आता है, चिकन आता है, जो भी उसे पसंद है वो सब लाया जा रहा है। और जब इसमें और जांच बैठाई गई और पता किया गया तो पता लगा कि जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके लिए जो कॉलिंग की गई थी, व्हाट्सएप कॉलिंग की गई थी, वो अली ने की थी, चैटिंग भी अली ने की थी और उसी नैनी जेल में बैठ कर की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है शासन को पता लगी, इसके खिलाफ फिर पूरी कहते हैं जांच वांच बैठाई गई। उसके बाद सारे जितने भी उसे जो कहते हैं ना कि एक सहूलियत दी गई थी वो सारी उससे वापस ली गई, सिपाहियों पर पूरी कार्रवाई की गई और इसी के तहत जब पूरी चीज़ हुई तो जो सुपरिटेंडेंट है वो सस्पेंड भी हुए। लेकिन अब आप ये देखिए कि एक बेटा, अतीक का बेटा जब इस तरीके से सहूलियत पा रहा है तो सोचिए अतीक जब जेल में रहा या जिन जिन जेल में रहा तब उसकी लाइफ कैसी रही होगी, उसने किस तरीके से वहाँ पर एक ऐश की ज़िंदगी जी, ये आपको समझना होगा। अब देखिए शशिकांत जी हैं जो जेलर थे, जिन्होंने अतीक जब साबरमती जेल से यहाँ पे आए थे तो खुलकर मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखा था। लेकिन वहाँ पे जो गौर करने वाली बात ये थी कि जब अतीक को उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है, उन्हें कोर्ट से लेके आया जाता है नैनी जेल के बाहर, उनकी गाड़ी खड़ी रहती है, वैन खड़ी रहती है, 3:30 बज रहे होंगे उस वक्त। शशिकांत जी कहते हैं कोर्ट ने उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है कि उन्हें अतीक को जेल के अंदर लेके जाना है। याद रखिए यूपी पुलिस सोच रही थी कि उस रात के लिए कम से कम अतीक को जेल में रखा जाए, अगली सुबह वो उसे लेकर निकलें। लेकिन शशिकांत जी कहते हैं कि देखिए हमारे पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, हम अतीक को अंदर नहीं ले सकते हैं। अब
खबरों की माने तो कई ऐसी अटकलें भी सामने आई हैं कि शशिकांत जी चाह रहे थे कि नैनी जेल के अंदर, और खुद अतीक भी नैनी जेल के अंदर आने से बच रहा था। ये वही नैनी जेल है जो कहा जाता था कि पहले अतीक वहीं पे रहता था और ये उसका आलिशान महल से कम नहीं था कोई नैनी जेल पे, और एक तरीके से राज किया करता। तो ये जो खबरें सामने आई और 5 घंटे तक, मतलब 3:30 से लेकर रात के 8:30 बजे थे, 8:30 बजे फिर काफिला निकला नैनी जेल से, यानी यूपी से गुजरात के लिए। तो 3:30 से लेके 8:30 बजे तक, मतलब कम से कम 5 घंटे तक अतीक जिस वैन में बैठा था उस वैन के आसपास मीडिया वाले मौजूद थे। उस वैन के आसपास कई ऐसे लोग मौजूद थे जो शायद अतीक पर या अतीक को बचाने के लिए उस अटैक भी कर सकते थे। तो सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ी चूक थी। तो आला अफसरों ने जब इसकी समीक्षा की तो पता लगा कि शायद शशिकांत जी इस खासकर इस मुद्दे पर गलत हो सकते हैं, उन्हें अतीक जैसे बाहुबली को इस तरीके से बचाव नहीं करना चाहिए था। खैर, ये तो बात हुई अतीक की कि अतीक को किस तरीके से उनकी वैन बाहर थी। लेकिन अतीक की अगर बात करें कि बाहुबली किस तरीके से, क्यों उसकी नैनी जेल में इतनी बनती थी, तो याद रखिए अतीक पहले सांसद रह चुका है, उसके पहले विधायक भी रह चुका है। अतीक जब सांसद था तो उसने अपने घर पर एक चबूतरा बना रखा था, जिस चबूतरे पर बैठकर वो अपना अदालत लगाता, या उसके प्रांगण में कई लोग आते और दरख्वास्त करते कि मालिक, माई बाप, हमारा मैटर सॉल्व कर दीजिए। तो कुछ इसी तरीके से जब वो नैनी जेल में बंद था तो जेल के अंदर, जेल के प्रांगण में वो अपना चबूतरा लगाता, वहां वो बैठा करता, सामने अदालत लगाता, अदालत में कई कैदी आते और अतीक वहां जो कुछ कह देता, कोई भी कैदी उससे कोर्ट में जाकर चैलेंज करने की कोशिश नहीं करता। मान लीजिए किसी कैदी ने कहा कि माई बाप, मुझसे तो गलती से मर्डर हो गया था, ये हो गया था, माफ कर दीजिए, अरे तुम्हारा इतनी साल की सजा है, तो जो उसकी सजा मुकर्रर, ये जो अतीक के मुंह से जो जवान फूटते, वो वही उसके लिए सजा हो जाती। दूसरी चीज जो अतीक के बारे में जब हम खंगाल रहे थे, पढ़ रहे थे, तो एक मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो 2018 से लेकर 2020 तक एचबी सिंह थे सुपरिटेंडेंट, वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि देखिए, जब 2 साल तक सुपरिटेंडेंट थे तो उस वक्त अतीक 2019 में उन्हें प्रयागराज जेल से नैनी जेल लेकर आया जा रहा था, प्रयागराज लाया गया। तब अतीक को जब लेके आया जा रहा था तो उस वक्त उसे मान लीजिए नैनी जेल के अंदर आना है, तो रात हो चुकी थी, तो रात को उसे अपने घर पे ही पुलिस वाले ने रुकवाया, और जो एमपी मतलब सांसद, एमएलसी मतलब जो विधानसभा में चुने जाते हैं, तो उनके लिए एक अलग से जेल है। तो उस जेल में अतीक के लिए एक स्पेशल सेल खाली करवाया गया। उस सेल में जो दो लोग रह रहे थे उन्हें शिफ्ट करने को कहा गया। याद रखिए, ये जो सेल है ये आम कैदियों से थोड़ा सा इतर है, इसमें थोड़ी सी अच्छी फैसिलिटी, या कहें थोड़ा सा अच्छा रख रखा हुआ है। तो इस सेल को बकायदा खाली करवाया गया। रातों रात अचानक से किसी ऊपर से ऑर्डर आता है कि देखिए अतीक आ रहा है, 2019 का मामला है ये, तो उस वक्त अतीक आ रहा है, अतीक के लिए सेल खाली करवा दिया जाए। रातों रात सेल खाली करवाया जाता है। अगली सुबह अतीक अपने घर से निकलता है, एक जेल से आया, दूसरे अपने घर पे रात भर सोया, सुबह उठकर अपने उसी सेल में चला गया जो एमपी एमएलसी वाला सेल था। तीसरी जो दिखाती कि अतीक कितना बड़ा बाहुबली था, क्यों उसे किसी का खौफ नहीं था, तो दरअसल एचबी सिंह ही बताते हैं कि एक समय था जब हुआ यूं कि सरकार ने फैसला किया कि हर जेल में जैमर लगेगा। जैमर से कहने का मतलब कि कोई भी जेल में रहते हुए किसी का फोन होगा तो बाहर फोन नहीं कर सकता है। अब अतीक जैसे बाहुबली फोन ना करे, उसका काम कैसे चलेगा? तो अतीक ने जेलर साहब से कहा कि भैया हम फोन करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी जरा कम कर दीजिए। जेलर ने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कम नहीं कर सकते। थोड़ी तू मैं हुई, अतीक ने जेलर साहब को ही थप्पड़ जड़ दिया। अब ये मामला तूल तो पकड़ा, लेकिन ये मामला कहाँ तक पहुंचा ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से जो अतीक है उसके लिए सेल खुलवा देना, मोबाइल फोन या फोन ना करने की वजह से उसने एक जेलर को थप्पड़ मारा, जिस तरीके से वो चबूतरा लगाकर अपना प्रांगण में अदालत लगाता है, उसके फैसले को कोई कोर्ट में चुनौती तक नहीं देता, और जो शशिकांत थे उन्होंने उनकी वो अंदर आने नहीं दिया जब उनकी उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर की गई। तो कुछ इसी तरीके के जो सारे मामले जब खंगाले गए तो हमें पता लगा कि अतीक बहुत बड़ा बाहुबली है, उसके कोई टक्कर दे नहीं सकता है। लेकिन फिलहाल नैनी जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें अतीक के भाई अशरफ की, वो भी कोई कम बड़ा बाहुबली नहीं है, उसने भी कई पापड़ बेले हैं। वो भी चलिए धीरे धीरे समझते हैं क्या है। अब अतीक का रोला है तो अशरफ का रोला होना भी लाजमी है।
अब इसमें जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ 24 फरवरी को, जब उमेश पाल को जैसे ही वो कोर्ट से निकला उस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी गई और जब इसकी पूरी छानबीन हुई तो ये पता चला कि जो अशरफ बरेली जेल में बंद है वो उमेश पाल की हत्या से ठीक 13 दिन पहले उन शूटर्स से मिला था। अब शूटर्स कौन, जैसे कि गुड्डू मुस्लिम है, गुलाम है, उस्मान चौधरी है। और गुड्डू मुस्लिम तो अतीक का सबसे अहम माना जा रहा है, सबसे अहम और सबसे अहम किरदार वो इस केस का है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि सबसे शार्प शूटर और राइट हैंड अतीक का आप उसे कह लीजिए, वो ठीक 13 दिन पहले यानी कि 24 फरवरी को इसकी उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उससे पहले वो इस सॉरी माफ़ करिएगा मैं नाम भूल गई, अशरफ से मिला था। और अशरफ के बारे में अगर बताऊं तो वो साल 2020 से बरेली जेल में बंद है, उस पर भी कई सारे आरोप लगे हैं। इस पूरे जब केस की जांच की गई, पुलिस ने सारी कड़ियां से कड़ियां मिलाई, जब अपॉइंट किया गया कि आप इस पूरे केस की जांच करिए, उमेश पाल हत्याकांड में क्या उसके भाई का रोल है, तो जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो अधिकारियों को पता चला कि हमारे जेल के ही कुछ सिपाही मिले हुए हैं जो बाकायदा उनको अंदर आने की परमिशन देते थे जितने भी शूटर्स हैं, और फिर उन्हें आराम से अशरफ के पास ले जाया जाता था ताकि किसी को पता ना चले। वहाँ डीलिंग होती थी, बातचीत होती थी, मर्डर का पूरा प्लान किया जाता था और इसके एवज में जो अशरफ है वो उन सिपाहियों को बढ़िया बढ़िया महंगे गिफ्ट्स देता, रुपए पैसे देता। और इसमें एक अहम बात ये कि जो अशरफ है उसे वीआईपी लॉन्ज में रखा जाता, वहाँ पर चुपचाप उसे रखा जाता और फिर जितने भी जो शूटर्स हैं या जो गुर्गे हैं अतीक के उनसे मिलवाया जाता। और एक बात आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर इससे पहले कोई भी वीआईपी लॉन्च में आकर किसी से मिलता है तो उसकी एक स्लिप बनाई जाती है ताकि वो प्रूफ के तौर पर रहे, एक पर्ची रहे कि हाँ इस तारीख को फलाना फलाना समय पर ये इससे मिलने आया। लेकिन अशरफ के केस में ऐसा नहीं था। उसके केस में जो कोई भी गुर्गा मिलने आता, जितने भी ये शूटर से मिलने आए, एक भी पर्ची नहीं थी। और जब इस पर जांच बैठाई गई, सारी जांच पड़ताल की गई तो जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे राजीव शुक्ला, उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब आपने देखा किस तरीके से जो अतीक है उसका रौला, उसके बेटे अली का रौला, अशरफ का रौला और बाकी जो उसकी बीवी है शाइस्ता वो फरार है। आज पता चला है कि जो अतीक हैं उसकी भांजिया भी एक तरीके से मोस्ट वांटेड हो गई हैं, प्लस उसका बेटा असद पुलिस के लिए अभी भी सिरदर्द बना है। लेकिन ऐसे में एक माफिया और है जिसने यूपी पुलिस की नाक में दम किया था और अभी भी जेल के अंदर से कर रखा है। उसका नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के बारे में अगर आपको बताऊं तो जब वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था तो वहां से उस पर कार्रवाई करने के लिए उसे बांदा जेल यूपी की लाया गया। अब यहाँ लाने के बाद कई सारे सुपरिटेंडेंट, कई सारे जेलर से बातचीत की, लेकिन कोई भी वहाँ रुकने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अगर वो वहाँ रहेंगे तो उन्हें माफिया डॉन मुख्तार के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, उसके पीछे भी आपको इस माफिया डॉन की पूरी हिस्ट्री समझनी होगी। देखिए, जब हम मुख्तार अंसारी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने कई आर्टिकल्स खंगाले क्योंकि ऐसे तो बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली। उसमें एक कैदी, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि जब कैदी बांदा जेल से बाहर आया तो उसने बताया कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी जेल में रह रहा है। बताया गया कि उसे आम कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। जिस सेल में वो रह रहा है वो सेल जो जेल है उसके बीच में पड़ता है। रोज 2-2 घंटे वो कुर्सी लगाकर बैठता है जहां पर बड़े बड़े अधिकारी और जो कैदी हैं मुख्तार अंसारी से आकर आवभगत करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जब भी मुख्तार अंसारी 2 घंटे कुर्सी लगाकर बैठता है, उसके सामने जो भी उससे मिलने आता है, सीसीटीवी कैमरा उस प्रांगण का ऑफ कर दिया जाता है, यानी कोई फुटेज नहीं रहती कि वो किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है। उस कैदी का तो ये भी कहना था कि 2 घंटे जो प्रांगण में वो अपनी अदालत लगाता, लोगों से मिलता, उस वजह से उसको बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी। तो आप समझिए कि बाहुबली गैंगस्टर जो डॉन है ये तो बाहर की दुनिया में है ही, लेकिन जब ये जेल में जाते हैं, अपराधियों के बीच में जाते हैं, और जो बाहुबली हैं उनका रोला किस तरीके से होता है कि जेल में भी वो किसी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। आप समझिए, एक अदालत लगाने का मतलब क्या हुआ कि वो सर्वमान्य हैं। जितने भी कैदी वहां रहते हैं उनको लगता है कि यही हमारे माई बाप हैं, इन्होंने तो हमसे बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो मुख्तार अंसारी को सारे कैदी कुछ शायद इसी नज़र से देख रहे हैं। दूसरी कहानी है कि जो मुख्तार अंसारी जून 2022 में पंजाब जेल से जब बांदा जेल में आए तो काफिला तो कुछ अतीक की तरह ही था और किस तरीके से लेके आया गया ये सबने कवर भी किया।
लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता लगा कि बांदा जेल के बाहर जब मुख्तार अंसारी व्हील चेयर के जरिए अंदर गए तो जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे थे उन्होंने जेल के आसपास बाहर किराए पे मकान लेना शुरू कर दिया, बाकायदा रह भी रहे थे। क्यों ले रहे थे, तब हमने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि मुख्तार अंसारी बाहुबली हैं, गैंगस्टर हैं, इतने बड़े नेता रह चुके हैं, वो जेल के खाना खाएंगे ना ना। तो गुर्गों ने बाकायदा उनके खाने का इंतज़ाम किया, होटल से अच्छे अच्छे खाना उन तक हर शाम को जेल में पहुंचाया जाता। मुख्तार अंसारी को दशहरी आम खाने का बहुत ज़्यादा शौक था तो गुर्गों ने इसका इंतज़ाम भी किया। अब अंदर सोचियो अदालत लगा रहा है, बाहर उसके गुर्गे खाना आम जो भी उसे पसंद है मुख्तार अंसारी को पहुंचाया जा रहा है। अब ये हमारे लिए भी शॉकिंग था कि एक कैदी को इतनी, वो भी कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई वो बहुत ज़्यादा सख्त हुई है बाहुबलियों पर, गैंगस्टरों पर, लेकिन जब ऐसे तथ्य सामने आने लगे तो हमें ये चौंका रहे थे। फिर हमें एक पुराना किस्सा समझ में आया तो ये गाजीपुर जेल का था। उस वक्त 2005 में हिंसा भड़काने के आरोप में मुख्तार अंसारी जेल गए थे। मुख्तार अंसारी लंबे चौड़े हैं, चश्मा लगाते हैं, लेकिन कहा जाता है उन्हें ताज़ी मछली खाने का शौक है। अब बाहुबली हैं तो गाजीपुर जेल में उन्होंने बाकायदा तालाब खुदवा दिया। क्यों? और कहा कि इसमें भैया डालो 200-300 मछली डालो, एक मछली तो कम से कम 200-300 अंडे देती तो 50-60 मछली उसमें से निकल जाएगी और मुझे रोज ताज़ी मछली खाने का शौक है। तो एक बाहुबली का रोला देखिए कि जेल के अंदर तालाब खुदवाई जा रही है, आम खाना है तो उसकी गुर्गे पहुंचा दे रहे हैं, जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो बाकायदा होटल से खाना पहुंच जा रहा है। कैदी बाहर निकल नहीं पाया, जिसकी रिहाई हो चुकी है वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी साहब अपनी अदालत लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा ऑफ है, वो किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे हैं, बाकायदा कुर्सी लगाकर चौड़ में बैठते हैं और कहते हैं कि जिसको अपनी कोई फरियाद है तो हमारे पास लेके आओ, हम तुम्हारा मामला सुलझाएंगे। तो ये थी बाहुबली की, जो यूपी के जो बड़े बड़े बाहुबली हैं ये जेल में किस तरीके से इन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है। हमने देखा जो अतीक का जो बेटा था अली, उसे कूलर, मच्छरदानी और बाहर का खाना तो नसीब हो ही रहा था जेल में बैठे बैठे। बाद में जब वो नैनी जेल में जब डीआईजी की जाने के बाद और अतीक की जाने के बाद नैनी जेल के अंदर कमिश्नर और डीएम नैनी की जेल के अंदर रेड मारते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो अली है, अतीक का बेटा है, वो तो 30 मार खाए, वो तो जेल में बैठे बैठे फ़ोन मिला देता है, वो भी व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा है। तो कॉलिंग तो वहाँ पे तो इंटरनेट भी चल रहा है, मतलब उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि गैंगस्टर लॉरेंस भी बाकायदा इंटरव्यू दे रहा है जेल के अंदर बंद। तिहाड़ की बात कर लेते हैं, कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जेल है और जिसमें कैदी के लिए हर तरीके की सुविधाएं हैं। तो हमने देखा शुकेश की बात भी, 40,000 की चप्पल, 1.5 लाख की जीन्स, कपड़े, तो ये सब चीज़ें कोई ना कोई तो मुहैया करवा ही रहा होगा। तो ये जो मुहैया करवाते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या जिन कैदी के पास ऐसी चीज़ें मिलती हैं उनके साथ क्या होता है? तो इसके लिए एक कानून की धारा भी है, इसके तहत कार्रवाई भी होती है कि अगर किसी कैदी के पास कोई जब रेड मारी जाए और जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उसके पास चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ अलग ही निकल आता है, जैसे सुकेश का देखा था, बढ़िया बढ़िया उसके पास ब्रांड की जीन्स निकल रही थी और पैसे वगैरह भी थे, ये सब चीज़ें। इससे पहले कई बार हम सुनते हैं तिहाड़ में किसी कैदी के पास चाकू निकल आता है, कैंची निकल आती है। अतीक का बेटा ले लीजिए अली, उसके पास। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो पूरी कार्रवाई की जाती है। जेलर से बाकायदा नाम पूछा जाता है, कौन है, कैसे है, उसकी पूरी हिस्ट्री बनाई जाती है। जैसे कहते हैं ना एक किसी कैदी के बारे में पूरा एक डाटा होता है, तो वैसे ही पूरी चीज़ें निकाली जाती हैं। उसके बाद पूरी कार्रवाई की जाती है। अगर इसके अंदर किसी सिपाही या किसी अधिकारी का नाम भी सामने आता है तो विभागीय कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाती है और उसको जब वो दोषी पाया जाता है अगर कोई अधिकारी, तो उस पर उसे सस्पेंड किया जाता है या फिर निलंबित किया जाता है। और सेम कैदी के साथ भी होता है, कैदी के खिलाफ उसके आधार पर धारा लगाई जाती है कि अगर कैंची मिली, कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिससे किसी के साथ कोई मतलब किसी को हार्म पहुंचा सकता है, जैसे चाकू, हो सकता है किसी का मर्डर कर दे कोई कैदी, या इस तरीके की चीज़ें मिलती है, टीवी मिल रही है, कूलर मिल रहा है, तो उसी धारा के तहत जो जो सामान होता है कार्रवाई की जाती है। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो योगी सरकार है वो भले इन माफिया या बाहुबली जो डॉन हैं जिन्होंने पहले मर्डर या इस तरीके की चीज़ें की हैं,
उनकी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन जेल के अंदर जो मौजूद सिपाही हैं या अधिकारी, जिस तरीके से जो सुप्रिटेंडेंट शशिकांत हो गए या राजीव शुक्ला हो गए, ये सब जो सस्पेंड हुए, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक लूप होल छोड़ रहे हैं कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है या अगर सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो ये जितने भी जो अधिकारी हैं, जो सिपाही जिनका नाम इनमें आ रहा है, वो एक कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, कोई चूक कर रहे हैं या ऐसा लूप होल छोड़ रहे हैं जिनसे उनके खिलाफ जो है वो सवाल कई सारे उनके खिलाफ भी खड़े होते हैं। अब देखिए कि जो हम बात कर रहे थे कि गाजीपुर जेल में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी बंद थे, तो ब्रिजलाल जो पहले राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी भी हैं, उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर, गाजीपुर जेल के अंदर डीएम के साथ बैडमिंटन खेलता था। अब जेल बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे कैदी रहते हैं, तो मेरा एक सुझाव है खास तौर पर, जो शायद योगी सरकार इसे अमल भी करे। सिंगापुर में एक लुंगी प्रिजन नाम करके, लुंगी प्रिजन, इसमें प्रिजन का मतलब जेल होता है। अब लुंगी प्रिजन में क्या चीज़ है, वहाँ पे इस तरीके से सीसीटीवी लगाए गए हैं, अगर कोई कैदी एक बार भी खांसता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है कि उसने खांसा है। यानी हर चीज़ की, खांसना, बोलना, कोई भी हरकत करना, हर चीज़ की एक रिकॉर्डिंग बनती हुई चलती है। मतलब आप कितनी बार लेफ्ट गए, कितनी बार राइट आए, कितनी बार आप स्ट्रेट गए, हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होना। सीसीटीवी का मतलब ये नहीं कि भाई जेल के अंदर आपने कैमरा लगाया, वो हमें उसको देख रहे हैं। देखने से कुछ नहीं होगा, वो क्या हरकतें कर रहा है, कैदी को स्टडी करना भी एक तरीके से आना चाहिए। उसकी खांसी से लेकर, उसके हाव भाव से लेकर, उसके चलने फिरने से लेकर हर एक चीज़ का मॉनिटर करना बेहद ज़रूरी है। तब जाकर कहीं पर ये कोई चीज़ें कम हो सकती हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम ज़रूर हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।